आने वाला कल अंधेरे में खो जाएगा। ये मत देखना कि अत्याचारी कौन है, याद रखना जिंदा कौमें 5 साल तक कभी इंतजार नहीं करती। विरोध प्रदर्शन हमारा हक है। ये विरोध करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। और देख लीजिए कि सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। लायर साहब कसम से कह रहे हैं, एक नंबर का अव्वल दर्जे का गजब का पहलवान है वो मुलायम भाई। जाके साथ ले साले के और बंद करो उसका गुनगुनाना। जय जयकार हो रही है, नोटों की माला पहनाई जा रही है तुमरे मुलायम को। लग रहा है ना बिल्कुल पहलवान की लुगाई। बस एक मौके की तलाश में हूं नथुराम जी। दुनिया को बता देंगे कि सरकार कैसे और किसके लिए चलाई जाती है। आज के बाद दंगल नहीं, राजनीति की कुश्ती होगी। ताजा तूफान है, सही दिशा मिल गई तो बड़े बड़े खेमे को उखाड़ फेंकेगा। एक बात याद रखना शिव, मैंने अखाड़ा बदला है, दंगल नहीं छोड़ा। इमरजेंसी की सारी तैयारियां हो चुकी है। राजनीति में दांव पे जरूरी जरूर होती है, लेकिन संविधान के संग खिलवाड़ करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। ये छोटे बड़े जितने भी ऑपोजिशन लीडर्स हैं ना, जस्ट पुट देम बिहाइंड बार्स एज सून एज पॉसिबल। चिंगारियां शोलों में बदल सकती है, बुझा दो सबको। पार्टी बनाना और पार्टी चलाना बहुत मुश्किल है। हम महाभारत के अर्जुन हैं और हौसले का दूसरा नाम मुलायम सिंह यादव। उत्तर प्रदेश हाथ से निकल गया। टकराव है तो वो है उसूलों की, हक की। जिंदा कौन है? 5 साल तक इंतजार कभी नहीं करती। मेरा दिल कहता है कि ये मुलायम आने वाले समय में मुलायम नहीं रहेगा। लोग नेताजी के नाम से जानेंगे इसे। राजनेताओं की जीवनी को फिल्म के जरिए दर्शाया जा रहा है। हम बात समाजवादी पार्टी की नींव रखने वाले मुलायम सिंह यादव की कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव की जीवनी पर भी एक फिल्म बन चुकी है मुलायम। इसका ट्रेलर इस समय सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है। इस फिल्म में मुलायम सिंह यादव की जिंदगी का सफर कैसे शुरू हुआ और वह कैसे नेताजी बने, उसे आप खुद देखिए इस झलक में।
मुलायम सिंह यादव की जीवनी पर बन रही फिल्म को लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं में भी काफी खुशी है। इस बारे में समाजवादी पार्टी के MLC दिलीप यादव ने खुशी जाहिर करते हुए अपनी बात कही और नेताजी की जीवनी पर भी प्रकाश डाला। जय जयकार हो रही है, नोटों की माला पहनाई जा रही है तुम्हारे मुलायम को। लग रहा है ना बिल्कुल पहलवान की लुगाई। जी नेताजी मुलायम सिंह यादव जिसको धरती पुत्री भी बोला जाता है, उनके ऊपर एक फिल्म बन रही है। इस पर आपकी क्या राय है, किस नजरिए से देखते हैं फिल्म को? हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी प्रदेश और देश के सभी इस बात से खुश हैं कि माननीय नेताजी एक विचारधारा है और माननीय नेताजी एक इतना बड़ा काम किया है राजनीतिक जीवन में, अपने जीवन में उन्होंने, उन पर एक रिसर्च बहुत अच्छी हो सकती है। और खुशी की बात यह है कि फिरोजाबाद जिले के ही इनके परिवार रहने वाला है। सबसे पहले कुड़ी गांव है, सुकाबाद तहसील में कुड़ी गांव से निकल के उटेली गए, इटौली से निकल के सेफी पहुँचे, इनका परिवार माइग्रेट हुआ। तो हम लोग इस बात में गर्व महसूस करते हैं इस बिंदु पर कि फिरोजाबाद जिले का इनका परिवार मूल निवासी है। इनके परिवार के लोग आज भी, कुछ लोग इटौली में, कुछ लोग कुड़ी में अभी भी निवास करते हैं, जहाँ नेताजी अक्सर आया करते थे, जाया करते थे, लोगों से मिलते रहते थे। उन नेताजी पर ये जो फिल्म बन रही है बहुत बड़ी बात है और उनको हम धन्यवाद तहे दिल से देना चाहेंगे, हम सब लोग मिलकर देना चाहेंगे जिन्होंने ये फिल्म बनाने का काम किया। और फिल्म में जो ट्रेलर अभी आया, ट्रेलर से सारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है, उत्साह बढ़ा है, जागरूकता जागृति पैदा हुई है और सारे दल के लोग नेताजी को लोहा मानते हैं। नेताजी ने अपने राजनीतिक जीवन में बहुत संघर्ष किया है। सबसे पहले सहकारिता मंत्री बने और उसके बाद सरकार उत्तर प्रदेश में बनाई, सब लोगों को साथ लेकर। माननीय लोहिया जी जब जिंदा थे, लोहिया जी की पूरी तरह से पथ चिन्हों पर चलने का काम किया, लोहिया जी के निर्देशों का पालन किया। और लोहिया जी विदेश से PhD करके आए थे, बहुत ही चिंतन करने वाले व्यक्ति थे, व्यक्तित्व से धनी थे। उनके गुण माननीय नेताजी में पैदा हुए हैं। जिस तरह से लोहिया जी नेताजी को सिखाया करते थे, बताते थे, उनको नेताजी ने उन सब चीज़ों को आगे बढ़ाने का काम किया है। हमारे सभी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को नेताजी ने सिखाया है। और उनके बाद चौधरी चरण सिंह के सानिध्य में काफ़ी नेताजी रहे, जो किसान नेता, बड़े नेता थे, मुख्यमंत्री भी रहे, प्रधानमंत्री भी रहे, आज उनका लोग लोहा मानते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा ये फिल्म जब आएगी, रिलीज होगी, लोग देखेंगे और लोग उनकी बातों पर, उनके उस पर अनुसरण लेंगे, तो ये बहुत अच्छा काम है जिससे आगे आने वाली पीढ़ी भी सीखेगी नेताजी का व्यक्तित्व कैसा था, किस तरह से अपने जीवन में संघर्ष किया था, किस तरह से किसान नेता बने, किस तरह से सबको साथ लेके चले और किस तरह से उनको नेताजी की उपाधि सारे समाज ने दी। आज नेताजी के नाम से हम लोग नाम पुकारते हैं माननीय नेताजी, तो हम लोग गर्व महसूस होता है। इससे पहले देश के लिए जो काम किया था, स्वतंत्रता दिलाई थी, देश में संघर्ष की, आज़ादी दिलाते समय संघर्ष किया था, तो सुभाष चंद्र बोस का नाम आता है। उसके बाद मुझे लगता है माननीय नेताजी का ही नाम आता है। हम लोग उनके नाम लेने में बहुत संकोच भी करते हैं और आज उनकी विचारधारा बढ़े ऐसा लोग कहते हैं, खुद ही एक अपने आप में विचार है नेताजी। और चिंतन जबरदस्त उनका हर समय रहता है और हर समय उनका संघर्ष करने के लिए तैयार रहते हैं। कभी न जेल से डरे, न कोई किसी भी संघर्ष में डरे। मुख्यमंत्री रहने के अलावा भी विरोधी दल के नेता बहुत लंबे समय तक रहे, सदन में विरोध करना जानते हैं, कार्यकर्ताओं में विरोध के बीज अंकुरित करना जानते हैं और जो सरकार गलत करती है उसके सामने पूरी तरह से अपनी बात रखना, बात कहना नेताजी ने सारे कार्यकर्ताओं को सिखाया है। चाहे विधानसभा रही हो, कई बार विधानसभा में इस तरह का हुआ कि विधानसभा चलने नहीं दी, क्योंकि नेताजी का जो करैक्टर था, व्यक्तित्व था, गुण था, वो अपने किसान की बात बहुत करते थे, गरीब की बात बहुत करते थे, असहाय की बात बहुत करते थे, सबको साथ लेके चलना चाहते थे और जो अच्छे व्यक्तित्व का धनी है उसका बहुत साथ देते थे, आगे बढ़ाने का काम करते थे। आज समाजवादी पार्टी पूरी तरह से उनके निर्देशों पर चल रही है, काम कर रही है। माननीय अखिलेश यादव जी उनके पुत्र हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी हैं, उनके बताए हुए रास्ते के हिसाब से पूरी तरह से
चलकर समाजवादी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। मुझे लगता है आगामी समय में समाजवादी पार्टी एक बड़ा स्थान लेगी और बड़ा स्थान लेगी, जिससे हम लोग अभी प्रदेश में हैं समाजवादी पार्टी में, हो सकता है केंद्र में भी किसी समय अपने आप को स्थापित करें। उसकी नीतियां, उनके विचार समाजवादी पार्टी के और नेताओं के इस तरह के हैं कि हम सब लोगों की, गरीबों की, असहाय की और जो ज़रूरतमंद है उस सब की मदद करते हैं। अभी कोरोना हाल में निकल के गया है, माननीय अखिलेश भैया ने निर्देश दिया कि सब गरीबों की मदद करें, जिसमें प्रवासी निकल आ रहे थे, मजदूर जा रहे थे। अब कोरोना का जो संक्रमण काल है हालांकि और बढ़ रहा है, लेकिन लॉकडाउन की स्थिति में जो निर्देश था हम सब लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने बहुत मदद की। आज भी उनका निर्देश रहता है समाजवादी पार्टी के मुखिया का, कहीं कोई दिक्कत किसी भी पदाधिकारी को है, कोई भी कार्यकर्ताओं को है, किसी को है, सामाजिक आदमी को, हम सब लोग मिलकर मदद करें, जिससे पूरी तरह से वो खड़ा हो और देश की सेवा में लगे। इसीलिए हम लोग पूरी तरह से माननीय नेताजी के पद चिन्हों पर चलकर आगे समाज की सेवा करने का काम कर रहे हैं। और मैं पुनः एक बार उनको सबको धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने ये फिल्म बनाने का काम किया है। और फिरोजाबाद जिले का पूरी तरह से नेताजी की कृपा रही है। यहाँ स्टूडेंट भी रहे हैं, सन लगता है 65 के आसपास की शायद बात रही हो, उस समय यहाँ से BTC किया था, LT कहते थे उस समय, एक अहिर कॉलेज से, उस समय अहिर कॉलेज नाम था, उसके बाद अब एक कॉलेज हो गया है। उसके रूम नंबर 5 में हॉस्टल में माननीय नेताजी यहाँ रहते थे। और ये बताया जाता है जब वहाँ रह के शिक्षा ली थी उन्होंने, तब भी कुर्ता धोती में ही आते थे। उनकी जो वेशभूषा थी, भारतीय संस्कृति को उन्होंने कभी छोड़ा नहीं है। और यहाँ सुकाबाद में अहिर कॉलेज में पढ़कर सुकाबाद से ही MLA बनने का गौरव प्राप्त हुआ और मुख्यमंत्री भी बने। इस बात के लिए हम लोग अपने आप को गौरव भी महसूस करते हैं। फिरोजाबाद जिले को एक इस तरह का अवसर मिला कि उनको नेताजी को बनाने का भी मौका मिला और नेताजी ने यहाँ शिक्षा ही प्राप्त की है। तो यहाँ उनके सैकड़ों साथी अभी भी जिंदा हैं जो उनके साथ पढ़े। प्रिंसिपल डॉक्टर RP यादव जी हैं जो उस समय प्रिंसिपल थे जब इनके यहाँ हॉस्टल में रहकर शिक्षा प्राप्त की। उस समय की ये किदवंती बताते हैं, वहाँ जब कुश्ती हुई थी किसी एक इंस्पेक्टर से, माननीय नेताजी ने पूरी तरह से इंस्पेक्टर को हरा दिया था। उसका पूरा क्षेत्र में बड़ा प्रचार हुआ था कि नेताजी ने एक बड़ा पहलवान इंस्पेक्टर था, उसको मार गिराया था कुश्ती में। तो ये सब नेताजी के जो कदम रहे, राजनीतिक जीवन हो, सामाजिक जीवन हो या छात्र जीवन हो या दंगल वाला क्षेत्र हो, हर समय नेताजी ने अच्छे अपने आप को स्थापित करने का काम किया है और अपना रिकॉर्ड भी कायम किया है और सबको साथ लेके भी चले हैं और अपना स्थान ही बनाया है। उनके पद चिन्हों पर आज हम सब लोग काम कर रहे हैं और चल रहे हैं और ईश्वर से दुआएं करते हैं वो और जिए, हम सब लोगों को आशीर्वाद देते रहें और उनकी प्रेरणा हम सब लोगों को मिलती रहे और समाजवादी पार्टी पूरी तरह से फल